आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे पवित्र प्रभु ने हम सब के जीवन में जोड़ा है। और हम सब आनंदित हैं इस सुबह में कि हम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए तैयार हैं। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहिए। सो परमेश्वर का वचन आज की सुंदर सुबह में नीति वचन उसका 3 अध्याय और 33 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। आमीन। परमेश्वर का वचन आज हमें उत्साहित कर रहा है। उसके लोग जो उसके पीछे चलते, उसके धर्मी लोग जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, उन धर्मी जन के वास स्थान पर, मतलब उनके घर पर परमेश्वर की आशीष होती है। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि इस वचन को आज आप अपने जीवन में रख लें कि आप जो परमेश्वर के धर्मी जन हैं, आप जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आप जो उसके पीछे चलते हैं, आप जो उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, आपके घर में परमेश्वर की आशीष है। और कई बार भाई बहन हमें कमेंट बॉक्स में और फोन कॉल्स करके इस बात को बताते हैं कि उनके घर में श्राप है, उनके घर में पितरों का श्राप है, कई प्रकार के श्राप उनके घर में है, जिसके कारण उनके जीवन में कोई आशीष नहीं, उनके बच्चों के जीवन में कोई आशीष नहीं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। परंतु आज की सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आपके वास स्थान पर, आपके घर पर परमेश्वर की आशीष है और हर प्रकार का श्राप परमेश्वर ने आपके घर से दूर कर दिया है। वो क्यों किया? क्योंकि आपने प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन से हर एक वो दुष्ट के कार्य, हर एक वो श्राप, हर एक वो गलत बातें जिसके कारण आपका जीवन गलत बातों में जाता है, जिसके कारण आपके जीवन में कोई आशीष नहीं रहती, उन बातों को परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन से अलग करता है। इसलिए ही तो परमेश्वर का वचन आज इस बात को कह रहा है कि वो धर्मी जन जो प्रभु के नाम पर विश्वास करता है, जो प्रभु को अपने जीवन में पहले स्थान देता है, उसके डर भय में चलता है, उसके कही भी बातों के अनुसार अपने जीवन में करता है, उसके वास स्थान पर, उसके घर पर, उसके परिवार पर, उसके परिवार के हर एक जन के जीवन पर परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में होती है। हम इस बात को देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय और 11 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। आमीन। जब वाचा के संदूक को दाऊद ने ओबेदेदोम के घर में रख दिया तो 3 महीने तक जब वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में रहा तो उसको और उसके घराने को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दिया। इसीलिए क्योंकि जिस वास स्थान पे, जिस घर में ओबेदेदोम रहता था, उस घर में परमेश्वर का संदूक, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी और परमेश्वर ने उसके समस्त घराने को आशीष दिया। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार, आपके घराने में है। इसलिए परमेश्वर आपके घर पर अपनी आशीष को देते हैं, आपके वास स्थान पर प्रभु आशीष देते हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर आपको, आपके घराने को, आपके बच्चों को, आपके परिवार के हर एक जन को आशीष देते हैं। इसलिए आज आप भरोसा करें, आज आप इस बात को अपने मन में न रखें कि पूर्वजों का श्राप आपके जीवन में है, दुष्ट के वो कार्य, वो दुख, वो सारी बातें आपके जीवन में है। नहीं, उन बातों को आज यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करें और इस बात पर भरोसा करें कि जिस वास स्थान पर मैं रहता हूं, जिस घर में मैं रहता हूं, ये घर आशीषित है, मेरा जीवन आशीषित है और मैं खुद परमेश्वर का घर हूं, जिसके अंदर खुद परमेश्वर वास करता है। इसलिए आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर का घर हैं। आप जिस घर पर वास करते हैं वो परमेश्वर का घर है और उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर उस घर को आशीष देगा। आपके घर में, आपके लोगों को, आपके घर में आने वाले हर एक जन को, आपके बच्चों को परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए हर एक नेगेटिव बात को आज अब यीशु के नाम से कैंसिल करें और इस बात पर भरोसा करें कि मेरे घर पर, मेरे परिवार पर
परमेश्वर की आशीष है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आज की सुबह में आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। सबको नमस्ते, जय मसीह की। मैं पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ, मैं बबली। मैं व्हाट्सएप में अमृता सिस्टर को और पीके मसीह को प्रार्थना के रिक्वेस्ट भेजे थे, क्योंकि मेरे सीने में बहुत दर्द था, वो अभी ठीक है। और मेरे दामाद का भी हाथ टूट गया था, वो भी ठीक हो गया बिना ऑपरेशन के। और मेरे लड़की को गले में दर्द था, खाना नहीं खा सकता था कुछ ही दिनों से, वो भी ठीक है प्रभु यीशु की कृपा से। हम आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु की कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और ब्रदर पीके मसीह को और अमृता सिस्टर को धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। आप प्रभु को मौका दीजिए। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर अपनी हर एक बातों को रख दे। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, बीते समय जो कुछ भी हुआ, वो सब कुछ प्रभु के आगे रखे। प्रभु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, ओ पवित्र यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु की सुंदर सी सुबह प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है। इस सुंदर सुबह को आपने दिया प्रभु कि आपके नाम को ऊंचा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए, आपके पवित्र नाम की बड़ाई करें और धन्यवाद करें इस विषय के लिए प्रभु कि सच में आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, सुरक्षित हैं, जिंदा हैं, सांसों को ले रहे हैं और पिता तेरी उपस्थिति में बैठे। ये सबसे बड़ी दया प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दिखाई, इस बात के लिए तहे दिल से यीशु राजा धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु के पवित्र नाम से, हाँ प्रभु यीशु, आपके नाम से वो आशीष पाएं, आपके नाम से वो प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करें। पवित्र आत्मा आज के पूरे दिन भर में आप इन्हें गाइड करें, आप इन्हें सही मार्गदर्शन करें, आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर, और होने दे पूरे दिन भर में वो काम करे जो तुझे भाए। हर एक अपराध, हर एक पाप, हर एक दुष्ट की योजना से, हर एक नेगेटिविटी से प्रभु आप इन्हें बचाएं और इनके आज के दिन में हर एक काम सफल करें। विशेषकर पिता धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। और सच में प्रभु जब आप अपने लोगों से बातचीत करते तो इस बात को स्पष्ट करते हैं प्रभु कि सच में आप उनके साथ में, और आपने आज सुबह में कहा है कि तुम्हारे घर पर मेरी आशीष है। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन इस समय इस वचन को सुने हैं और इस वचन पर विश्वास किया प्रभु और आपके पीछे चल रहे हैं प्रभु, आप पर भरोसा करते हैं प्रभु, आप इन्हें और इनके घराने को आशीष दे। इनके घराने में जितने भी सदस्य पाए जाते हैं उन्हें आशीष दे। हर एक भली वस्तु आप इनके जीवन में दे, हर एक भली बातें इनके जीवन में आप करें परमेश्वर। जिस प्रकार ओबेदेदोम को पिता, उसके घराने को पिता आपने आशीषित किया, उसी प्रकार यीशु मसीह आप अपने लोगों को भी आशीषित करें। आप अपने लोगों के भी साथ में चले प्रभु, और उनके वास स्थान पर, जिस घर पर वो रहते हैं, उस घर पर आप आशीष दें मेरे प्रभु यीशु मसीह। यदि आज प्रभु उनके जीवन में कर्जे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन कर्ज तले दबे हैं पिता परमेश्वर, लोन उन्हें पे करने हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, परिवार में जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह आपका वचन इनके पास पहुंचा है। आज आपका वचन इनके हृदय रूपी पटियों पर लिखा गया है, क्योंकि इस वचन के अनुसार आपने कहा है कि मैं तुम्हारे वास स्थान पर आशीष दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जहां ये रहते हैं, जिस घर में ये रहते प्रभु, उस घर में आप इन्हें आशीष दें। किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, इनके ऊपर कोई भी कर्जे ना हो प्रभु जी, कोई भी लोन इनके ऊपर ना हो प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके ऊपर ना हो, और इनकी सारी जो भी जरूरतें हैं, परिवार की जरूरतें हैं, वो सब कुछ पिता तेरे नाम से पूरी होने पाए, क्योंकि तूने
कहा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार ओबेदेदोम उसके पूरे घराने को आपने आशीष दिया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी, इनके परिवार को, इनके घराने को, इनके बच्चों को, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आशीष दें मेरे प्रभु। होने दीजिए प्रभु, एक अच्छे जॉब की आशीष आप इन्हें दें, अच्छे बिजनेस की आशीष आप इन्हें दें, अच्छे जीवन साथी की आशीष आप इन्हें दें प्रभु जी। एक अच्छे घर की आशीष दे, एक अच्छे संतान की आशीष दे, और प्रभु इनके जीवन में हर एक अच्छी वस्तुओं को आप प्रोवाइड इन्हें करवाइए प्रभु, और इन्हें एक सम्मानित पद पर नियुक्त करें, इन्हें प्रमोशंस दे, न्यू अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में दे प्रभु, और अपने चेहरे का तेज आप इनके चेहरों पर चमकाएं खुदावन। धन्यवाद करते, आज आपके लोगों ने भरोसा किया है प्रभु। यदि आज भी इनके जीवनों में श्राप पाए जाते हैं, उन श्रापों को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने अपनी प्रजा को आशीषित ठहराया है और अपने लोगों के घर को आशीष दी है प्रभु। उसी आशीष को प्रभु तू इन पर बनाए रख और हर एक श्रापों को नष्ट कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा प्रभु, जिस श्राप के द्वारा परमेश्वर प्रभु इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना इन्हें करना पड़ा प्रभु, उसी श्राप का हम खंडन करते यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु तेरी आशीष को कहते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से उनके शरीर भले चंगे और स्वस्थ हो जाएं, यीशु के नाम से उनकी बीमारियां नष्ट हो जाएं, यीशु के नाम से सर से लेकर पैरों तक प्रभु तेरे लोग चंगे हो जाएं प्रभु, उनके अंदरूनी अंग चंगे हो जाएं, उनके बाहरी अंग चंगे हो जाएं, वो देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, चलने लगे प्रभु, जो कार्य वो नहीं कर सकते वो करने लगे यीशु मसीह के नाम से। खुदा तेरी चंगाई इसी समय बहने लगे, फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस, हीलिंग फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस, एंड थैंक यू लॉर्ड फॉर अ कंप्लीट हीलिंग। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु कि आज की सुबह में अपने लोगों के कामों को सफल करें, आज इनके जीवन में सफलता दें, ये जहां कहीं जाएं, जिस काम पर हाथ लगाएं प्रभु तेरे नाम से वो सफल हो, और इन्हें आशीष दें, इन्हें हर प्रकार की आप आशीष दें, जो इनके जीवनों में आशीष आज तक नहीं आई प्रभु, वो आशीष इनके जीवन में आप इन्हें दें प्रभु। हाँ प्रभु, आप नौजवानों को आशीष दें, छोटे बच्चों को आशीष दें प्रभु, बड़े बुजुर्गों को आशीष दें, और आने वाले समय में जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें बुद्धि से भरे प्रभु, वो बहुत अच्छा जो प्रिपरेशन, जो हार्ड वर्क वो इस समय कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आप उनके जीवन में बहुत ही अच्छा दें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। सबको आप आशीष दें, जितने लोग निरंतर प्रार्थनाओं में बने हैं, इस सुबह में, इस भोर के प्रकाश में उठकर पहला समय आपको दिया है खुदा, उनके जीवन आनंद से भर जाएं, आशीषों से भर जाएं, वो चंगे भले स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, उनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट और उनके शरीर बिल्कुल चंगे रहें पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं पिता। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुष्ट की बुरी योजना से, उसके बुरे कामों से यीशु मसीह अपने लोगों को बचाएं। आपके लहू के बारे में सारी बातों को रखते हैं, आपके लोगों को रखते हैं, उनके घराने को रखते हैं, और धन्यवाद अपने हम सबको आशीषित ठहराए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।